वो माँ बेटे नहीं थे, लेकिन उनके बीच का लगाव माँ बेटे से बढ़कर था। वो हम उम्र नहीं थे, लेकिन उनके बीच की दोस्ती जय वीरू की दोस्ती से ज्यादा गहरी थी। वो पति पत्नी भी नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के साथ पति पत्नी से बढ़कर समय बिताया करते थे। एक दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की महारानी थी, तो दूसरा एक अदना सा नौकर। दोनों के बीच कहीं कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन जब दोनों एक दूसरे से मिले तो दुनिया के सारे फर्क मिट गए और एक ऐसा फसाना तैयार हुआ जिसे जिसने भी सुना दोबारा कभी भुला न सका। ये कहानी है दुनिया की सबसे ताकतवर महारानी विक्टोरिया और उनके सेवक अब्दुल करीम की। अब्दुल करीम एक भारतीय थे जिन्हें महारानी के नौकर के रूप में इंग्लैंड भेजा गया। अब्दुल ने महारानी के दिल में अपना वो रंग जमाया कि महारानी के मरते दम तक उन पर से अब्दुल का रंग नहीं उतर सका। उन्हें अब्दुल की वजह से अपने पूरे परिवार का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन अब्दुल के प्रति उनकी मोहब्बत कम नहीं हुई। चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम आपको महारानी विक्टोरिया और उनके नौकर अब्दुल करीम की उस अजीब मोहब्बत के बारे में बताते हैं, जिसका कोई नाम तो नहीं था, पर वो हर रिश्ते से बढ़कर थी। महारानी के शासन की गोल्डन जुबली यानी 50 साल पूरे होने से कुछ समय पहले महारानी ने आगरा जेल के सुपरिटेंडेंट जॉन टेलर के सामने इच्छा जाहिर की कि अपनी खिदमत में उन्हें कुछ भारतीय सेवक चाहिए। जब गोल्डन जुबली का समय आया, तब टेलर को महारानी की इच्छा पूरी करने का बेहतरीन मौका मिल गया। जॉन टेलर की तैनाती आगरा जेल में थी और अब्दुल करीम भी इसी जेल में एक क्लर्क के रूप में काम करते थे। जॉन टेलर की पहली पसंद अब्दुल बना और अब्दुल ने भी महारानी की खिदमत में जाने के लिए हामी भर दी। जल्दबाजी में अब्दुल को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई गई और साथ ही राजघराने के मैनर भी सिखाए गए। अब्दुल करीम के साथ मोहम्मद बख्श को भी महारानी की सेवा में भेजने के लिए चुना गया। इंग्लैंड पहुंचने के बाद अब्दुल और मोहम्मद को विंडसर कास्टल ले जाया गया, जहां इन दोनों को मेजर जनरल डैनी के चार्ज में डाला गया। इन दोनों सेवकों को पहली बार 23 जून 1887 को फ्रोगमोर हाउस में नाश्ते के समय महारानी की खिदमत में पेश किया गया। पहली मुलाकात में ही महारानी अब्दुल से प्रभावित हो गई। अब्दुल के साथ अपनी पहली मुलाकात को उन्होंने अपनी पर्सनल डायरी में कुछ यूं लिखा था। वो दूसरा काफी युवा, लंबा और संजीदा चेहरे वाला था। उसके पिता आगरा में डॉक्टर हैं और उन दोनों ने मेरे कदमों को चूमा। आपको बता दें कि अब्दुल करीम के पिता मोहम्मद वजीरुद्दीन आगरा में हॉस्पिटल असिस्टेंट का काम करते थे। महारानी की सेवा में आने के कुछ समय बाद अब्दुल ने महारानी के लिए खास चिकन करी, दाल और पुलाव बनाया। यह चिकन करी महारानी को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपने रूटीन में शामिल कर लिया। वक्त बीतता गया और महारानी अब्दुल से प्रभावित होती गई। अब्दुल के साथ पहली मुलाकात के 2 महीने बाद ही महारानी ने उर्दू सीखने का फैसला कर लिया और अब्दुल से उर्दू सीखने लगी। उर्दू के बहाने महारानी विक्टोरिया और अब्दुल के बीच महारानी और नौकर की दीवार नीची होती गई और दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगे। अब्दुल की इंग्लिश कमजोर थी, तो उन्होंने अब्दुल के लिए एक इंग्लिश टीचर का इंतजाम भी करवा दिया। दोनों के बीच नज़दीकी बढ़ती गई। अब्दुल अब भी वेटर के रूप में ही काम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने महारानी को बताया कि इंडिया में वो क्लर्क हुआ करते थे और वेटर का काम क्लर्क के काम से नीचा है। इस शिकायत के बाद महारानी ने अगस्त 1888 में अब्दुल को मुंशी के पद पर बहाल कर दिया। इस बारे में महारानी अपने जर्नल में लिखती है कि मैंने ये बदलाव इसलिए किया ताकि वो यहाँ रुक सके। मैं उसकी सेवा को हमेशा जारी रखना चाहती हूँ। वो बहुत इंटेलिजेंट और यूजफुल है। कुछ समय बाद ही अब्दुल महारानी के पहले भारतीय पर्सनल क्लर्क बन गए। इन दोनों के बीच की नज़दीकी बढ़ने के साथ ही राजमहल में अब्दुल का कद भी बढ़ने लगा था। इसके साथ ही शाही परिवार के सदस्यों और कोर्ट मेंबर्स के बीच बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। इस बेचैनी की वजह यह भी थी कि अब्दुल से पहले महारानी का अपने एक और सेवक जॉन ब्राउन के साथ काफी नजदीकी रिश्ता था। इन दोनों के बीच इतना करीबी रिश्ता था कि कोर्ट मेंबर्स महारानी के पीठ पीछे उन्हें मिसेस ब्राउन की उपाधि दे चुके थे। अब्दुल से मुलाकात के 4 साल पहले 1883 में जॉन ब्राउन की मृत्यु हो चुकी थी। अब्दुल करीम धीरे धीरे महारानी की जिंदगी में जॉन ब्राउन की जगह ले रहे थे।
या फिर यूं कहें कि महारानी खुद उन्हें ये जगह देना चाहती थी। अब्दुल महारानी के साथ यूरोप की यात्रा करने लगे। इन दोनों की आपस में लंबी लंबी बातें होती और महारानी अब्दुल को खत भी लिखा करती थी। इन दोनों के बीच की बातें फिलॉसफी से जुड़ी, पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल हुआ करती थी। महारानी के दिल में अब्दुल के लिए मोहब्बत बढ़ने के साथ ही महारानी के ऊपर अब्दुल का प्रभाव भी बढ़ने लगा और इस बढ़ते प्रभाव से शाही परिवार में बेचैनी भी बढ़ने लगी। महारानी चाहती थी कि राजमहल में अब्दुल का सम्मान किया जाए, जबकि शाही परिवार को ये बात कतई गवारा नहीं थी कि एक साधारण सा भारतीय राजमहल में सम्मान का हकदार हो सकता है। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड ने महारानी के लिए एक एंटरटेनमेंट शो का आयोजन किया था, लेकिन इस शो में अब्दुल को नौकरों वाली सीट दी गई, जिसे देखकर अब्दुल वहां से चले गए। इस घटना के बाद महारानी ने अल्बर्ट एडवर्ड पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि अब्दुल की सीट परिवार के सदस्य के साथ होनी चाहिए थी। इस घटना के बाद जितने भी फंक्शंस में महारानी हिस्सा लेती, वहां अब्दुल के लिए कुलीन वर्ग के बीच स्पेशल सीट रिजर्व रखा जाता था। इस वजह से महारानी को अपने बेटे तक की नाराजगी झेलनी पड़ती थी। महारानी से अब्दुल की कई शिकायतें भी की जाती थी, लेकिन महारानी के दिल में अब्दुल के प्रति इतना प्यार था कि अब्दुल के खिलाफ की गई किसी भी शिकायत को महारानी मानने से इनकार कर देती थी। महारानी और अब्दुल का रिश्ता लोगों की नज़रों में तब और ज़्यादा खटकने लगा जब 1889 में महारानी अब्दुल के साथ अपने एक प्राइवेट घर में गई और वहां उन्होंने अब्दुल के साथ एक रात गुजारी। ये वही घर था जहां महारानी अक्सर जॉन ब्राउन के साथ आया करती थी और ब्राउन की मृत्यु के बाद महारानी ने कसम खाई थी कि वो दोबारा कभी इस घर में नहीं आएंगी। इस रात के बाद इन दोनों के बीच के रिश्ते को लोग एक अलग ही नज़रिए से देखने लगे। हालांकि इस बात का खुलासा कभी नहीं हो सका कि इन दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती तक ही सीमित था या फिर ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। जब हम महारानी द्वारा अब्दुल को लिखे गए एक खत को देखते हैं, तब ये पता चलता है कि ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर माँ बेटे के रिश्ते में बदल गया था। महारानी अब्दुल को लिखे अपने खत में खुद को तुम्हारी प्यारी माँ या तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त कहकर संबोधित किया करती थी। अपने खत में महारानी किस का सिंबल भी बनाया करती थी। अपनी मोहब्बत के कारण महारानी अब्दुल पर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान भी थी। महल में अब्दुल को तलवार रखने और मेडल पहनने की इजाज़त थी। अब्दुल को विंडसर, बालमोरल, ओसबोर्न में रहने के लिए शाही घर दिया गया था। इसके अलावा आगरा में उन्हें 300 एकड़ जमीन दी गई। अब्दुल को अपनी पत्नी, पिता समेत परिवार के सभी सदस्यों को इंग्लैंड लाने की इजाज़त दी गई। जब अब्दुल की पत्नी इंग्लैंड आई तब महारानी खुद उससे मिलने गई। अब्दुल के पिता विंडसर महल में हुक्का पीने वाले पहले शख्स बने। महारानी ने अब्दुल की कई तस्वीरें बनवाई और स्थानीय अखबारों में उनके बारे में आर्टिकल्स भी पब्लिश करवाए। एक बार अब्दुल की तबीयत खराब हो गई, तब महारानी दिन में 2 बार उन्हें देखने जाती थी। उसके पास बैठती और खुद उसका तकिया तक ठीक किया करती थी। 1901 में महारानी की मृत्यु के बाद एडवर्ड 7 ने अब्दुल के घर पर गार्ड्स को भेजकर महारानी के द्वारा लिखे गए सभी खत जब्त करवा लिए। खत के साथ ही महारानी से जुड़े जितने भी सबूत थे, सभी को जमा करके आग के हवाले कर दिया गया। महारानी के पर्सनल रिकॉर्ड में अब्दुल के जो भी सबूत थे, उन्हें भी मिटा दिया गया और अब्दुल को तुरंत ही इंडिया वापस लौट जाने का हुक्म दे दिया गया। भारत लौटने के बाद अब्दुल आगरा में रहने लगे और फिर 1909 में 46 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। वंशज के तौर पर उनके भाई के बच्चे थे, जो कि 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान चले गए थे। राज परिवार ने विक्टोरिया और अब्दुल के बीच के सारे सबूत मिटा दिए थे। कुछ साल बाद दुनिया इस कहानी को भूल भी गई और फिर लगभग 1 सदी तक ये कहानी दुनिया की नज़रों से छिपी रही। 2003 में जब शरबानी बासु महारानी विक्टोरिया के इज़ल ऑफ विट में स्थित समर होम घूमने गई, तब वहां उन्हें अब्दुल की एक पेंटिंग दिखी। इस पेंटिंग में अब्दुल को एक रईस के रूप में देखकर शरबानी काफ़ी हैरान हुई। उन्होंने अब्दुल के ऊपर अपना रिसर्च शुरू किया। इसके बाद विक्टोरिया और अब्दुल के बीच की मोहब्बत दुनिया के सामने आई। 2010 में शरबानी बासु ने पाकिस्तान में रह रहे अब्दुल के वंशजों से मुलाकात की
जहां उन्हें अब्दुल की पर्सनल डायरी मिली। लगभग 5 साल रिसर्च में गुजारने के बाद शराबानी ने विक्टोरिया एंड अब्दुल द ट्रू स्टोरी ऑफ द क्वींस क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट नाम की एक किताब लिखी। बाद में इस कहानी पर विक्टोरिया एंड अब्दुल नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसमें अली फजल ने अब्दुल का किरदार निभाया था। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के इतिहास से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। विक्टोरिया और अब्दुल की दोस्ती के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।